नमस्कार दोस्तों। अगला सवाल है ना 9 नंबर सवाल है। एक टीना बैंक खाते में 48,000 रुपये डालती है, वह 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसका मूल्य 60,000 रुपये है, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक है, तो 48,000 टीना ने कितने जमा की? 48,000। तो उसने 6 वर्ष बाद उसका मूल्य मूल्य रुपये कितना आया? 60,000। तो इसमें कितनी की वृद्धि हुई? ठीक है, तो वही हमें निकालना है। तो हमें क्या रेशो मेथड से निकालने से, ठीक है, निकाल सकते हैं। यानी इसमें बीच में क्या लगाएंगे? रेशो लगाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 12 के 48 से आता और 60 भी आते, ठीक है। 12 से हम काट डालें, ठीक है, काटेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पंच 60 रेशो में। तो इसमें कितने पे, यानी कितने की वृद्धि हुई है? कितने की ब्याज मिला? 4 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज मिली, ठीक है। ठीक है, कितने पर? 4 पे। 4 का हम क्या निकालें? प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो इसका प्रतिशत मान कितना होगा 1/4 का? 25%, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो इस प्रकार से मैं इसे समझ आता, ठीक है। जैसे काटना नहीं आता, निकालना नहीं आता, तो 1/4 का हम प्रतिशत मान निकालें हैं, तो क्या करें हम? 25। तो यही आंसर होगा। हम अगर इधर देखो तो 1/4 में किसका गुणा? 100 से गुणा करेंगे, इसे काट डालें, ठीक है। 25 चौका 100। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल। दिया गया है कि एक्स की आय 15% बराबर वाई की आय का 20%, जेड की आय का 30% है। उनकी यानी उनकी आय का योग कितना है? 9,000। कितना है? 9,000 है। यदि वाई अपनी आय से 22 रुपये खर्च करता है तो वाई की बचत कितनी होगी? तो ऐसे भी हल करते हैं, ठीक है। देखो, यानी एक्स की आय कितनी? 15%। तो एक्स गुणा 15%, ठीक है, बराबर वाई की आय 20%। वाई गुणा 20% के बराबर, ठीक है। और वाई और जेड के वाई के बराबर क्या ना? जेड गुणा 30%, ठीक है। तो क्या करना? प्रतिशत से हम प्रतिशत काटना है, ठीक है, चिन्हों को, इसे और इसे, इसे इसे भी छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 5 15, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, ठीक है। तो अभी हमारे क्या हो गए? छोटे हो गए, सरल हो गए, और ठीक है। तो अब इन दोनों में से किसी एक का पहले निकालें, ठीक है। किन दोनों का निकालेंगे? तीनों में से या तो एक्स वाई लेंगे या फिर जेड। तो ऐसे समझो पहले, एक्स गुणा 3 बराबर वाई गुणा 4। जब हम इसे बट्टे में लिखेंगे, ठीक है, बट्टे में करेंगे तो एक्स बट्टे वाई बराबर 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान 4 हो गया, वाई का मान 3, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही हम वाई का मान, वाई गुणा कितना? 4 बराबर जेड का भी निकालें, ठीक है, जेड गुणा 6। अब इसे छोटा कर लें तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कितना होगा? जैसे ही वाई बट्टे जेड 3/2, ठीक है, जिसमें वाई का मान कितना होगा? 3 और जेड का मान 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकालना है? एक्स रेशियो वाई बराबर 4/3। इसी प्रकार वाई रेशियो जेड बराबर 3/2। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे वाई का, यानी वाई का जिसका समान आंसर हो, ठीक है। जैसे वाई का समान आंसर दोनों जगह, ठीक है। इसमें जाल इस वाले वाई का भी कितना? 3 है, और वाई जेड के में भी 3 ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखें पहले?
तो x अनुपात y अनुपात z बराबर x का मान 4 और y का मान 3। तो y का मान इधर भी क्या है 3 ही है, ठीक है। तो हम x का मान रखेंगे 4 रेशियो y का मान 3 और z का मान 2, ठीक है, रेशियो 2। तो आगे इस प्रकार हम इन रेशियो का क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है। मगर इसमें क्या है, उनकी आय का योग कितना दे रहा है 9000, कितना दे रहा है 9000। इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। 9000 2 4 3 7 2 9, ठीक है। भाग देंगे 9 से, कितनी बार 1000 बार काट डालेंगे, ठीक है। अब बाई की बचत कितनी होगी, इसमें क्या बाई की बचत पूछा है, ठीक है। हम बाई का मान निकाल लेंगे 1000 में किससे, बाई के मान से में गुणा करेंगे, ठीक है। बाई का रेशियो कितना 3 है, तो 1000 गुणा 3 3000, ठीक है। मगर उस खर्च कितना है 2200। 2200 क्या करें हम घटा दें, इससे क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना प्राप्त होगा 800। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर बचत होगी। करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन कौन सा बना 20 सही है, ठीक है। तो ये इससे अच्छे से समझना, ठीक है। थोड़ा रेफरेंस है, थोड़ा मेथड पढ़ा है थोड़ा, तो वैसे समझिएगा। अगला सवाल है हमारा, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंधक और विज्ञान की सीटें इतने के अनुपात में हैं। इन सीटों को क्रमशः 20%, 30% और 60% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो क्या इन अनुपातों क्या है, कितने अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात, ठीक है। तो ये क्या है सीटों का अनुपात है, ठीक है। मगर हमें इनको क्या करें, हम अपनी तरफ से 0 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो सरल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इस पर 0 रख लिए। तो क्रमशः यानी 20%, जब हम इसका 20% निकालेंगे, ठीक है, 0% से 0 कट जाए, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 में 70 में जब 14 में जोड़ेंगे 17 14 तो कितने होंगे 84। इसी प्रकार इधर इसका 30% निकालना है, ठीक है। तो 30 प्लस 70 ये दोनों 0 हट जाएंगे, 38 24 24 80 में हम 24 जोड़ेंगे तो 104 होगा, ठीक है। इसी प्रकार इस प्रकार 90 का यानी कितना 60% निकालना है, ठीक है। तो 60% के चिन्ह से जब हम 2 0 काटते हैं, ठीक है, तो कितना 9 6 के 54, ठीक है। 9 6 54 54 और 90 कितने होंगे जोड़ दो 144, ठीक है। अब क्या है रेशियो, इनमें क्या बढ़ती हुई सीटों का अनुपात निकालने बोला है, ठीक है। तो हमें अनुपात निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना। तो ये संख्या हमारी किससे, सभी तीनों संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो 4 से, तो ये 21 चौके 84 अनुपात ये 26 चौके 104, ठीक है। और ये हमारी 36 चौके 144, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया गया जाता है और हर में 25% बढ़ा दिया जाता है। नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम है। तो यानी जो हमारी जो भिन्न है उसमें उसके अंश में 25% तो कम कर दिया था और हर में 25% बढ़ा दिया था, ठीक है। तो क्या करना, हम माना भिन्न कोई मान लो, माना मूल भिन्न
बराबर 1/1। ठीक है, तो हमें अंश में कितना क्या करना है, अंश में जब हम यानी ये जो अंश है एक है, जो एक खुद का कितना है, खुद में अपने लिए कितना है 100, 100 माना। ठीक है, 100, अगर 100 में तो हम जो 25 कम करेंगे, ठीक है, अंश में क्या है 100 है, यानी 100 में से क्या करना है हमें 25 कम करेंगे तो कितना बचेगा 75। कितना बचेगा 75 प्रतिशत। ऐसे ही हर में यानी 25% बढ़ा दिया, ये भी खुद का एक ना 100% है। ठीक है, तो इसमें एक 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बढ़ोतरी करेंगे तो 125%। परसेंट काटेंगे 5 से, 25 थी 75, 3 और 25 पंजे 125 या 3/5। ठीक है, तो मूल्य भिन्न हमारा मान कितना है 3/5। नया भिन्न कितना आया, तो नया मूल्य भिन्न कितना आया बेटा 3/5। अगर इससे हम एक से इसे घटाएं, ठीक है, इस मान को, तो हमें प्राप्त संख्या कितनी होगी, या फिर ऐसे करो, ठीक है, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। ठीक है, 5 में से जब हम 3 ही घटाएंगे तो कितना बचेगा 2/5, 5 वही संख्या रखा है। ठीक है, तो इसका हमें कितना, इसका परसेंट निकालना है, क्या निकालना है परसेंटेज। तो 5 से काटो, 5 20 5 100 20, 20 दूनी 40%। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।